हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल मेवाड़ के महाराणा महेंद्र सिंह जी का अंतिम संस्कार किया गया शाम को 4 बजे। प्रातः 11 बजे सामोर बाग से उनकी अंतिम यात्रा आरंभ हुई और 4 बजे आकर के और महासतिया, जहां पर महाराणा अमर सिंह प्रथम से शुरुआत हुई थी अंतिम संस्कार राज परिवार के लोगों का महासतिया में किया जाता है, तब से लगातार जितने भी राज परिवार के सदस्य हुए हैं उनका अंतिम संस्कार महासतिया में किया जाता है। और वहीं पर मेवाड़ के महाराणा महेंद्र सिंह जी का ठीक शाम को 4 बजे नम आंखों से हजारों लोगों ने उनको अंतिम विदाई दी। जैसा आप देख रहे हैं, हुजूम उमड़ पड़ा। बाजार के विभिन्न मार्गों से होते हुए उनकी शव यात्रा निकली। वहां पर व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रही, लोगों ने दुकानें बंद रखी। इससे पूर्व सुबह हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने भी आकर के और श्रद्धांजलि अर्पित की। विभिन्न मंत्रियों ने, विभिन्न राजनेताओं ने, एमएलए ने, एमपीओ ने आकर के और उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी और उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा महेंद्र सिंह जी और उनके छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच में संपत्ति को लेकर के लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसके बारे में मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको जानकारी दी। दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा महेंद्र सिंह जी के निधन के पश्चात सभी लोगों को उम्मीद थी कि अपने बड़े भाई के दर्शन करने के लिए अरविंद सिंह मेवाड़ जरूर आएंगे। उनके जो बेटे लक्ष्यराज सिंह वो भी आएंगे। लेकिन दोस्तों, अब कलयुग है। अब वो रिश्ता भाइयों के बीच में कहां रहा। स्वार्थ इतना बढ़ गया है, आपसी वैमनस्यता इतनी बढ़ गई है कि भाई भाई का दुश्मन हो गया है। और जो इनका संपत्ति को विवाद चल रहा है, जिसमें लगभग 100 अथवा उससे अधिक मुकदमे चल रहे हैं, उसको लेकर के अरविंद सिंह मेवाड़ नहीं आए अपने भाई को अंतिम विदाई देने, ना ही उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह वहां पर आए। और आखिरकार जिसका लोगों को अनुमान था वही हुआ, उनकी अनुपस्थिति रही। दोस्तों, भाइयों का रिश्ता खून का रिश्ता होता है, आत्मीय रिश्ता होता है, भावात्मक रिश्ता होता है। और इसलिए जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध से जा रहे थे चेतक पर बैठ करके, और मुगलों की सेना ने जब देखा कि महाराणा मैदान छोड़ करके जा रहे हैं, तो मुगलों की एक टोली उनको मारने के लिए पीछे दौड़ी। उसमें अकबर की तरफ से लड़ने के लिए महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह भी आए हुए थे। और शक्ति सिंह जी ने वो नजारा देखा कि मेरे भाई के पीछे टुकड़ी जा रही है मारने के लिए, तो उनका भ्रातृत्व भाव जगा था और वो मदद के लिए आए थे। जिनमें से आप में से जो भी इतिहास में रुचि रखते हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा। उस दौरान ये कहा गया कि भाव बीच सदा निज भ्रातन को ये कैसो प्रेम सुहावनो है, बहु दूर रहे सुख संपत में पर भीड़ पड़े मिल आवनो है, जब बांधव पर अरि आनंद है तब कैसे मिटे हल धावनो है, कोई धर्म गिने कि अधर्म गिने अब प्रेम के पथ पे धावनो है। और सुख संपत्ति में भाई कितना ही दूर रहे, लेकिन जब कहीं आपत्ति आती है तो भाई पर संकट आता है तो तत्काल भाई दौड़ के आता है, उसके एक दूसरे की मदद करते हैं, भ्रातृत्व भाव जाग ही जाता है। लेकिन दोस्तों, आज कलयुग के स्वार्थ इतना हो गया है, मतलब कि दुनिया में कौन किसी का होता है, परछाई भी साथ छोड़ देती है जब अंधेरा होता है। तो दोस्तों, आज के स्वार्थ भरे जमाने में कोई किसी का नहीं होता है, हमने देखा। दोस्तों, इस विवाद की शुरुआत हुई थी 1983 में, जब महाराणा महेंद्र सिंह जी के पिताजी महाराणा भगवत सिंह जी की फिजूल खर्ची से और कुछ संपत्तियां उन्होंने बेची, उससे परेशान हुए थे। और परेशान होकर के और महाराणा महेंद्र सिंह ने उनका विरोध किया, बात नहीं बनी, तो आखिरकार मजबूर होकर के उनको कोर्ट में मुकदमा दायर करना पड़ा अपने पिता के, अपने माता के, अपने छोटे भाई के विरुद्ध। उसको लेकर के और मेवाड़ के महाराणा भगवत सिंह जी नाराज हो गए। 1984 में उनका देहावसान हो गया। 3 नवंबर 1984 का उनको महाराणा भगवत सिंह जी का देहावसान हो गया। उसके बाद में समस्त मेवाड़ के सामंतों ने, ठिकानेदारों ने, राजपूतों ने मिलकर के और 19 नवंबर 1984 को सिटी पैलेस के अंदर उनका राज तिलक करके उनको महाराणा घोषित किया। लेकिन दोस्तों, जब मुकदमा किया था तो उस मुकदमे को लेकर के भगवत सिंह जी अपने बेटे महेंद्र सिंह पर बहुत नाराज थे और उनको वो बहाना भी मिला, तो उन्होंने वसीयत में संपूर्ण वसीयत लिख करके और संपत्ति का संपूर्ण अधिकार दे दिया अपने छोटे बेटे अरविंद सिंह को। और इस प्रकार से मेवाड़ के महाराणा महेंद्र सिंह जी ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी संपत्ति के अधिकार से वंचित रहे। योगेश्वरी कुमारी को भी ट्रस्टी बनाया गया और तब से मुकदमे चलते रहे। उस दौरान दोस्तों 2020 में उदयपुर की कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिसमें समान रूप में 4 जनों को भाग दिया गया, चारों को समान रूप से बंटवारा किया गया और सिटी पैलेस में जो शंभू निवास है वहां पर 4-4 साल रहने का अधिकार दिया, जिसमें सबसे पहले महेंद्र सिंह जी को रहना था, फिर अरविंद सिंह जी को, योगेश्वरी कुमारी को और
फिर बाद में वापस बारी बारी से इस प्रकार से उनको रहना था। लेकिन 2022 में अरविंद सिंह ने जो अपील की थी हाईकोर्ट में, उसमें हाईकोर्ट ने वापस उस फैसले पर अर्थात उदयपुर के एडीजी कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और तब से संपत्ति का संपूर्ण अधिकार है वो अरविंद सिंह जी के पास में है और वो ही संपत्ति के मालिक है। लेकिन दोस्तों महाराणा महेंद्र सिंह जी जनता में बहुत लोकप्रिय, वो भले ही संपत्ति के अधिकार से वंचित है लेकिन लोगों के हृदय में उनके प्रति बहुत सम्मान का भाव है। जैसा आज आप देख रहे हैं, सच्चे मायने में वही मेवाड़ के महाराणा ज्येष्ठ पुत्र हैं तो उसी के हकदार वो माने जाते हैं और ऐसा लोगों का मानना है, ऐसे लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास है। तो दोस्तों हम सभी भावपूर्ण उनको श्रद्धांजलि देते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा, मुकदमों में उलझे रहे, लेकिन उनके जीते जी कोई सकारात्मक फैसला नहीं आया। वो मन में ही लेकर के गए। उस बात का उनके परिवार को, उनके चाहने वालों को, उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले सबके मन में बहुत दुख है। लेकिन दोस्तों आखिर में ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है और इस दुनिया से वो चले गए। हम पुनः उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।